जहां तक मेरा ज्ञान है कि मैं जान रहा हूं, मैंने पिछले भाव में भी नहीं किया, उसके पहले भी नहीं किया, उसके पहले भी नहीं। हे कृष्णा, जहां तक मुझे याद आ रहा है 7 भाव तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे ऐसे बाणों की सैया पर सोना पड़े। तब कृष्ण कहते हैं, क्योंकि नेमिनाथ भगवान भी अवधि ज्ञानी थे, लेकिन इस कथा में वो नहीं आए हैं। कृष्ण कहते हैं, आपने 7 भाव तो जान लिए, 8वें भाव की बात भी याद करो। उन्होंने कहा 8वां भाव याद नहीं आ रहा। 8वां भाव हम बताते हैं, याद आ जाएगा। 8वें भाव में आप एक बड़े सम्राट थे, रथ से जा रहे हैं और जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में एक सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ इस तरफ से उस तरफ की ओर बढ़ रहा है। रथ अपनी फुर्ती पर है, दौड़ पर है। आपने जैसे तैसे रथ को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको जो जाने की जल्दी थी, जल्दी में क्या किया, दया के कारण से सांप को उठा के अलग तो किया, बाण पर लेकर के उसको एक तरफ तो फेंका, लेकिन इस ढंग से फेंका कि बबूल के झाड़ों पर गिरा, कांटों पर गिरा। कांटों पर गिरेगा सर्प, क्या हाल होगा। सब तरफ उसको कांटे ही कांटे चुभ गए। ब्रह्मचारी को लेके जाओ। एक कांटा चुभता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। पंचेंद्रिय संग की जीव है, उसका क्या हाल होगा। उस पर कांटे इतने चुभे, उसकी चुभन, उसका जो आश्रव बंध पड़ा। हे पितामह, वोई उदय इस भाव में आया। हमारा ये भाव कर्म बंधन के लिए नहीं मिला है, कर्म काटने के लिए मिला। ये कुत्ता है ना, अब इसका उदाहरण रोज आ जाता है। शांतिनाथ जी से और कितने बार हमने उसको, प्रतापगढ़ में तो उसने श्रावकों को छू लिया पड़गाहन के वक्त। एक श्रावक छू गया तो उसके बाद हमने उसको थोड़ा डांट दिया कि तुम आगे आगे घुसते हो, हमारे साथ चलते हो, श्रावक छू जाते हैं। उसके बाद वो हमारे साथ नहीं चलता, किसी एकाध साधु के साथ चला जाएगा, पीछे आएगा, लेकिन अभी आहार के समय भी हमारे साथ नहीं जाता। कौन सी पर्याय उसकी बिगड़ गई, कौन सा जीव है कि अब यहाँ आके कुत्ता हो गया है। अब संघ में भी चले कि किसी के द्वार पर रोटी भी मांगे तो कौन उसको समझ रहा। जाएगा भी तो अभी हमसे दूर दूर रहेगा, पास में नहीं आएगा। ध्यान में आ गया कि छूना नहीं है, ऐसा नहीं करना। एक ही दिन में हमको 3-4 बार टच होके निकल गया, और जब बोला तो उसके बाद आज 4 दिन हो गए, पास में नहीं आता। अब क्या क्या समझ में आ गया है उसको। संगी है, पंचेंद्रिय है, जानता है, पहचानता है, लेकिन कौन सा अस्त्र बंद कर लिया इस जीव ने पहले, क्या जी हाँ इस पर्याय में। ये उदाहरण पशु को जाति स्मरण भी हो सकता है, अपने को भी हो सकता है, कभी ऐसी ठोकर लगती है तो। इससे हम ये समझें कि सावधानी बरतें। देवशास्त्र गुरु की आराधना से मंगल होता है, असाधना से जीवन में दंगल होता है। एक श्लोक बहुत बार आड़े आता है, आखिर कई सारे पंडित ये गाते जरूर मिलेंगे। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यते, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और इसकी व्याख्या में आएगा कि फूल पत्ते, दीप, धूप, इस टाइप की छोटी छोटी बातें आएंगी कि अगर तुमने ये किया तो नरक चले जाओगे। अगर तुमने मंदिर में किसी का सिर फोड़ा तो नरक नहीं जाओगे, वो ये नहीं बोलेंगे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो नरक जाओगे।
किसी की टांग तोड़ दी है, किसी को गालियां दी हैं, तो उसके लिए नरक जाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की व्याख्या ये होना चाहिए, अन्य क्षेत्र कृतम पापम, सारी दुनिया का जो बाह्य प्रांगण है सब अन्य क्षेत्र है और वहां कुछ पाप किया है तो मंदिर जी में श्री जी के समक्ष गुरुजनों के सामने प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो सकता है, निकल सकता है। और अगर श्री जिन के निमित्त से पाप किया, वो कुछ भी किया, कसाय विष्ट बुद्धि की है, वासना विष्ट बुद्धि की है, तो वज्र लेपो भविष्यति, वज्र के समान होगा। जैसे मंदिरों की कहीं कहीं जमीन होती है, कहीं कहीं मंदिरों की जगह होती है, बुजुर्ग लोग मंदिर के लिए कुछ रुपए आते रहे तो दुकानें जोड़ जाते हैं, कोई खेती जोड़ जाते थे कि भाई ये खेत हमारा, हम तो जा रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं, या परिवार में कोई बचा नहीं है, मंदिर को दान, अथवा कोई बचा भी है तो हमारे पास बहुत है, ये मंदिर को दान, और कोई दूसरा उस पर कब्जा कर लेता है। तो पंडित के प्रवचन में ये नहीं आएगा कि इस पर इसको दबाना, इस पर कब्जा करना, इसका भाड़ा नहीं देना, ये वज्र पूरा है, निर्माल लिखा रहे हो, ये नहीं आएगा। ये आएगा कि बिना पानी वाला नारियल चढ़ाया तो ठीक, अगर पानी वाला चढ़ा दिया तो हो गया वज्र। अब भूख तो साथ भी नरक जाना पड़ेगा। इस टाइप की फिजूल की बात है। गुरुदेव की आसाधना करना किसी भी तरह से वो होना चाहिए, परिभाषा ये बनेगी कि मुनिराज की आसाधना करने से वज्रलेप हो गए। बनेगा क्या? अगर मुनि भी आके कुछ कहने लग जाएं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा, तो उनकी बात भी नहीं सुनना। कहां लिखा है शास्त्र में? इस पंडित ने सारे शास्त्र पढ़ लिए, 12 साल का पारगामी हो गया है, और मुनि की भी आसाधना कर लेना, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना। तो वज्रलेप अब हो रहा है कि जब तक सरल स्वभावी था और गुरुजनों के आगमन पर ही खुश हो जाता था, नाचता था, तब हो रहा था। लोगों की सोच प्रभु की पूजा अभिषेक करने में, एक वासुपूज्य भगवान की स्तुति में भी कुछ समंत्र भद्र स्वामी ने श्लोक लिखे हैं और उन श्लोकों की भी व्याख्या ए पंथी भी करते हैं, वो पंथी भी करते हैं। ना पूज्यार्थ स्वयं वीतरागे ना निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्य। एकदम कांच की तरह पारदर्शी है ये वाक्य आचार्य समंत्र भद्र स्वामी का, और वो कह रहे हैं कि भगवान आपको पूजा से कोई मतलब नहीं, ऐसे मुनिराज का। देख लो, आपको पूजा से कोई मतलब नहीं और कोई गाली दे तो भी आपको कोई मतलब नहीं, तो फिर ये लोग करते क्यों है पूजा? तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा करने से, आपकी आराधना करने से, आपके पुण्य गुणों का स्मरण करने से, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनः तो चित्तम दुरितांजनेभ्य। हमारा जन्म जन्म से मेला ये जो दिल है ना, हृदय है ना, मन है ना, ये धुल जाता है, साफ हो जाता है, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं। अगर प्रभु की पूजा करने से चित्त प्रसन्न हो, आनंदित हो, तो पूजा सार्थक। भगवान के सामने आके आनंदित हो, आह्लादित हो, तो जिनालय में आना लाभदायक है। आकर के गुस्सा होने लग जाए, मंदिर में से छतर चुराने के भाव आने लग जाए, गुप्त भंडार के रुपए निकालने के भाव आने लग जाए, बाहर रखे हुए किसी के बढ़िया जूते चप्पल चुराने के भाव आने लग जाए, तो सब निरर्थक। और वहां आकर के और ये दीपक किसने लगा दिया, ये धूपक किसने कर दिया, ये द्रव्य कौन बीच में रख के चला गया, अभिषेक का ये कोई टाइम है क्या, और बखेड़ा करने लग जाए। तो हर मंदिर की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, होना चाहिए, लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, कोई बाहर से आया है, कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर से आया हूं और मेरा नियम है
कि अभिषेक करूंगा तो ही भोजन करूंगा। अरे हो गए ना, लिखा नहीं दिख रहा है तेरे को 7 बजे के बाद अभिषेक नहीं होगा, और अब 10 बज रहे, ये वहां तर्क काम नहीं करेगा। यहाँ तो भाई छोटे से श्री जी ले लो, अच्छे से अभिषेक कर लो और भोजन करने हमारे घर पर, ये होना चाहिए। लोग किस ढंग से सोचते हैं, वो किस ढंग से सोचना चाहिए, गौर करना कभी। अपनी सोच से ही आश्रव बंद होता है। योग मतलब क्या? मन वचन काय, जिनकी चंचलता। उपयोग मतलब क्या? अपना ज्ञान दर्शन चेतना, जो अपनी रचना है। हमारी रचना इस शरीर से नहीं हुई है, हमारी रचना तो चैतन्य घन आत्मा से हुई। आत्मा की रचना, उसमें दर्शन और ज्ञान गुण है, सुख गुण है। अब इसकी जब चंचलता और विचलता होती है तो आश्रव बंद, निरंतर जारी। सावधान। हे पितामह, 8 भाव पहले का ये बंध उदय में आया है। कनकुदरी का कहानी किस्सा आपने सुनी, मुनिराज ने नाम लिया था। अंजना का जीव पिछले भाव में, बड़ी सुंदर रानी थी, 2 रानियां थी, और जो दूसरी रानी थी वो जो है श्री जी का छोटा सा चैत्यालय बनाया, वंदना करना, नवन करना, भक्ति करना, प्रभु के समक्ष नृत्य करना, और उसमें, और इसको पता नहीं किस बात की चिढ़ होती। देखना, कभी कभी किसी के धर्म कार्यों से भी हमें चिढ़ होने लगती, कभी कभी किसी के अच्छे गाने से, अच्छा प्रस्तुतिकरण से भी हमें चिढ़ होने लगती। कहीं ना कहीं इसमें ईर्ष्या द्वेष कोई कारण बन जाता। होना चाहिए खुशी की, चलो कोई तो है कि मंदिर जी में ऐसे नाच नाच के अभिषेक करता, गा गा की आरती करता, मंगल द्रव्यों से भक्ति करता, अभिषेक करता। उसको ईर्ष्या हुई, चिढ़ हुई, और उसने क्या किया, एक दिन उठाया उनके श्री जी को, भगवान की मूर्ति को, और कुएं में होता है ऐसा। आप कहोगे कहानी अविश्वसनीय है, बिल्कुल नहीं। आज ढूंढने आओ तो अपने देश में 10-5 आदमी ऐसे मिल ही जाएंगे कि किसी को मूर्ति पसंद थी तो उनने छुपा दी, या गायब कर दी, या करवा दी, या फिर मना ही कर दिया कि तुम इस मूर्ति को नहीं छू सकते, तुम्हारी वो विधि है, तुम वहां जाओ, पटक दिया। लेकिन वो भी थी तो थोड़ी सी धर्मात्मा, उसने आर्य का संघ विराजमान था और जाके वंदना किया, उनका प्रवचन सुना। योग संयोग से आर्य का माता जी इसी पर प्रवचन कर रही थी कि श्री जी का भक्ति का फल, श्री जी की सेवा का फल, गुरु भक्ति का फल, और उनके लिए आसाधना का फल। उसको बड़ी बेचैनी हुई कि क्या मामला है, हाथ जोड़ के पूछा कि, फिर माता जी ने कहा पूरी बात बताई। उसने पूरी बात बताई, मन साफ था। तो उन्होंने कहा बेटा बराबर काम नहीं हुआ, बहुत गलत हो गया। किसी से हमारे भाव मिले ना मिले, देव शास्त्र गुरु के संबंध में कुछ भी उपद्रव नहीं करना। जा कैसे भी बाहर निकाल। और फिर बाहर निकाला, तब तक बोलते ना 22 मुहूर्त हो गए। उदय जो आया, अंजना की कहानी है। एक कनकोदरी बाद में अंजना के रूप में जन्मी। पवनंजय से विवाह हुआ। पवनंजय को रूप पसंद आया, उसका बोलना पसंद आया, उसका सब पसंद आया, तभी उसने हाँ करी। जब एंड टाइम पर होता ना कि जब सगाई हो जाती है, पक्की हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा मिलना जुलना। आजकल तो माँ बाप भी छुट्टा छोड़ देते हैं, जाओ घुमाओ थोड़े महीने 15 दिन के लिए। तब ऐसा नहीं होता होगा तो चुपचाप मिल लेना, बात कर लेना, ऐसा कुछ होता होगा। तो जैसे चुपचाप पहुंचे तो किसी और राजकुमार की बात निकाली किसी सखी ने। वो राजकुमार भी तो सुंदर है और ये है वो है, और उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे मना करना चाहिए था कि मेरी सगाई तो पवनंजय से हुई है, सबसे बढ़िया वही है। उसने कुछ नहीं।
कुछ नहीं बोला तो पवनंजय ने ये समझ लिया कि देखो इसने मेरी निंदा सुन ली, अब मैं मजा चखाता, अब मैं शादी नहीं करूंगा। फिर पिता ने मनाया कि बेटा शादी तो कर, राजघरानों में सब तरफ बदनामी हो जाएगी, बाद में तेरी जो इच्छा। उसने कहा ठीक है और दिखाता, शादी कर लूंगा, लेकिन इसको कोई कारण नहीं है, कितना सा कारण है। उसने सिर्फ इसकी निंदा सुन ली। उसे क्या पता कि खड़ा खड़ा ये बदमाश पवनंजय, और शादी होके आए। और उसी समय उसने कहा कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। 22 साल गुजर गए और आज भी वैदिक संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में यही कहा जाता है कि हनुमान जी के कोई पिता नहीं थे, हवा से पैदा हो गए। पवन पुत्र मारुति नाम तो आज भी वही है। जबकि कथा कहती है कि पहली रात में और उनको एक तरह से अलग हो गए। बाद में ये हुआ कि 22 साल बीत गए। 22 घड़ी के कितने साल बीत गए, कितना बंद पड़ गया, 22 साल हो गया। कितना बढ़ के मिलता है, इतना सा करेंगे तो इतना बड़ा मिलता है। वो तो जितनी तेज कसाई होती है उतना तेज मिलता है। 22 साल बाद ऐसा निमित्त बना कि युद्ध के लिए पिता जा रहे थे, पवनंजय के पिता। तो पवनंजय ने कहा कि मैं जवान लड़का घर में बैठा रहूं और बूढ़ा बाप युद्ध के लिए जाए, शर्म की बात। आप मुझे आज्ञा दें, रावण की तरफ से युद्ध करना है तो भी मैं जाता हूं और जीत के आऊंगा। पिता ने मान लिया, चले गए। मानस सरोवर तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद चकवा चकवी का विरह का पंछी होते हैं कि वे एक दूसरे से अलग होते हैं तो बड़े दुखी होते हैं। तो उनको फिर अपनी याद आई वापस 22 साल बाद। अंजना को क्या दुख हो रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा, उसको क्या तकलीफ हुई। अब होश आया 22 साल बाद, पहले नहीं आया। पहले रास्ते में दिख जाए कि मंदिर में दिख जाए कि माता पिता के पास दिख जाए तो मुंह चढ़ा करके चला जाता था, कि भी हाथ जोड़े कि नमस्कार करे कि पानी लाए तो उसको यूं झटका देता था। और अब उसे सारा प्यार आ रहा। प्रहस्त नाम का उसका दोस्त था, उसने कहा कि अंजना की बहुत याद आ रही। उसने कहा कि मूर्ख है, जब वो बार बार हाथ जोड़ती थी तो तेरे को दया नहीं आती थी। किसी की लड़की घर में लाया, मैंने पहले भी समझाया है, तो उस पर पहले तेरे को ध्यान देना चाहिए। और आज कह रहा याद आ रही। भाई कुछ भी कर, लेकिन मुझे तो घर जाना। अब युद्ध का किनारे पर आ गया है, बीच में छोड़ के जाएगा तो थू नहीं होगी। विद्याधर थे, विमान से आखिर बातचीत बन गई, विमान से गए, मिले, पति पत्नी तो थे।